हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। KNN एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो वही है भैया, डाउ जोन्स खुल गया है पॉजिटिव, ऊपर से नीचे आया है। लेकिन भाई सिस्टम इनके हाथ में है, पूरा का पूरा सिस्टम। जो भी बड़े बड़े उद्योगपतियां हैं उनके हाथ में है। चाहे हम कितने भी बच्चों को मार डालें, कितने बच्चों को क्या हो जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। यू आर द फीडर्स, इनके आप फीडर हो, है ना। वही है, देख लो यहाँ पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग तो ऊपर रखेंगे ही, सिंपल है। नहीं तो मैसेज क्या जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में पूरा देश में हार गए। हार ऐसे थोड़ी मानेंगे। चलिए, जो भी है, ये सिंपल से जो लॉजिक की बात कर रहा हूँ मैं वो है। तो कल 235-36 यहाँ पे काफी रुकी रही, तो वही हमारा लेवल ऊपर का, उसके ऊपर पॉजिटिव, 165 के नीचे नेगेटिव। ओके, मेरे ख्याल से ये हमारा वहाँ पे लेवल 160 आ, तो 165 के नीचे नेगेटिव। ज़्यादा खराबी है, इनसाइडर डे है आज का भी, तो ज़्यादा खराबी इसके नीचे आ सकती है ना। तो कौन क्या है उसका लेवल, 24,099, मतलब 24,100 तोड़ती है तो फिर ज़्यादा खराबी आ सकती है। पहले 24,160 देखेंगे, ये वाला लेवल, हाँ। और उसके बाद में फिर ये वाला लेवल डाउन साइड के लिए। तो ये हो गया डेली चार्ट पे। तो भैया लाइक बाइक आप लोगों ने किया कि नहीं, लाइक कर दो प्लीज। चैनल को जो भी नया है सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकॉन में ऑल दबाना है ताकि आने वाले हर एक मैसेज आपको मिलते रहे। और ये देखा कि नहीं भैया, ये आज वही हुआ, रिलायंस को बिल्कुल ऊपर से ठोक दिया, ऊपर बढ़ गया था, रेजिस्टेंस को नहीं टच किया उसने। 1351 का रेजिस्टेंस था, उसके पहले ही इसके नीचे घुस गया, तो ये खराब है ऑलरेडी। ICICI बैंक रिजल्ट अच्छा था, वही एग्जिट रेजिस्टेंस तक टच किया 1479, तो 1480 का आज का हाई है, उसको टच करके नीचे आया 1465। तो ये भी खराब है, लेकिन ये आज का लो तोड़ेगा उसके बाद खराब। और HDFC बैंक तो सुबह से ही भाई नीचे ठोक दिया, कोई मतलब ही नहीं था, इसके नीचे। तो ये तो ठीक है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको यहाँ पे ये जो लेवल आ रहा है, तो HDFC बैंक को यहाँ पे रोकने की कोशिश होगी ताकि मार्केट ज़्यादा गिरे नहीं। ICICI बैंक को नीचे ले गए, रिलायंस ऑलरेडी नीचे है। चलिए, इसका क्या हुआ। हम्म, चलो, तो भैया लाइक कर दिया आप लोगों ने। अब दूसरी एक बात इम्पोर्टेंट भैया, जैसे मैं बांटता हूँ ना, तो मुझे कहीं से ना कुछ मिल जाता है। तो कई भाई ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उनके लिए ये बोल रहा हूँ, और आप सब लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई कुछ दोस्त लोग हैं मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ, मैं शायद गौरव भैया, तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये चार्ट का सिस्टम है जो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। बाकी मेरे पास है दूसरा कुछ, सब कुछ, लेकिन ये जो जहाँ पे मैं आपका सब दिखा रहा हूँ और सपोर्ट ले रहा हूँ, वो गौरव भैया सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे एक ज्योतिष मित्र है, उसने पूरी 2027 के एंड तक की तारीख मुझे निकाल के दी, जो बॉक्स वगैरह मैं देता हूँ। अब मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे निकाल दी, बोला जय भैया आप ये यूज करो और देखो। तो मैंने टेस्टिंग किया, 2026 से स्टार्टिंग से टेस्टिंग किया, फिर बाद में आपको बोलना चालू किया कि भाई ऐसा हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग मुझे हेल्प करते हैं, मुझे मिल जाती है कहीं से ना कहीं से। फिर मैं उसको बैक टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ, और फिर आज आपके पास पहुँचता हूँ। यहाँ ये सारी चीजें हैं जो मेरा इनोवेशन, MSI है, स्टैंड फॉरकास्ट है। और एक चीज दिखानी थी आपको, वो रह गई, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
एक्सपांड कॉन्ट्रास्ट का जो मैंने इंडिकेटर बनाया है वो, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि भाई कौन से टाइम पे, मतलब पूरे साल का मैंने बनाया है। तो अभी टाइम लगेगा आपको, अभी तो 7 महीना हुआ है, तो नेक्स्ट वीकेंड वीडियो में हम लोग कर देंगे, या 1-2 दिन में मुझे टाइम मिला तो उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो वो कुछ इनोवेशन मेरे है ना। तो यहाँ पे जो टाइमिंग देता हूँ, ये टाइमिंग देता हूँ, ये इनोवेशन मेरे, ये कहीं से कोई दूसरा नहीं दे रहा है, या कहीं से और मैंने सीखा नहीं। लेकिन देखो, नॉलेज पूरा भरा पड़ा हुआ यूनिवर्स के अंदर। भाई हमारे ऋषि मुनियों ने भी जो भी ढूंढा, वो भी ऊपर से ही आया ना। वेद है, उपनिषद है, कहाँ से उतरा? ऊपर से उतरा। कुरान कहाँ से उतरी? ऊपर से उतरी। बाइबल कहाँ से उतरी? ऊपर से उतरी। ऐसा कहा जाता है, ऊपर से उतरी मतलब कि यूनिवर्स सपोर्ट कर देता है। तो यूनिवर्स कहीं से ना कहीं सपोर्ट कर देता है। मैं देखता हूँ कोई कोई चीजों को, वहां से आइडिया कलेक्ट करता हूँ, और वो आइडिया से फिर अपना इनोवेशन करता हूँ। तो वैसे आप लोगों को भी करना है, ऐसे ही चलना है, जहां जहां से सीखना मिले, है ना। देखना है कि भाई कैसे ड्रॉ कर रहा है जैसे, ये सारी चीजें। और वो भी नहीं, मैं ट्राई करता हूँ भैया अपनी तरफ से पूरा सिखाने का। लेकिन आपको भी देखना है ना यार, ये तो मैं 2-3 दिन, एक दिन के अंदर 2-3 बार मैसेज डालूंगा, लेकिन बीच बीच में आपको भी देखना है ना कहाँ पे बढ़ गया। हो सकता है मैं मैसेज भेजूं वहां तक ज्यादा बढ़ गया हो, मैंने देखा ही नहीं हो, मैं अपने कुछ काम में बिजी रहा हूं, तो उसके बीच में आप देख लो। तो अब ये कहाँ से देखना है? तो सारे के सारे ब्रोकर दे रहे हैं अभी आपको ये सारी चीजें। तो ये सब काम करो भैया खुद। चलिए, तो यहाँ से भैया जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी है। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के ये मार्केट में कोई भी काम ना करें। आपको जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, है ना। तो चलिए, ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है, वही कहानी भैया। 1.54, 1.54 मतलब कि थोड़ा सा भी ऊपर खुल गया मार्केट तो ये फंसेगा पहले तो। 300 वाले फंसेंगे, 250 पे अभी बराबर शराबर है। तो ये 300 वाले फंसेंगे, 300 वाले फंसेंगे, और यहाँ पे पुट साइड में शॉर्टिंग बढ़ जाएगी। पुट साइड में शॉर्टिंग बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ट्रैप डन। या तो मॉर्निंग में सुबह सुबह ही ट्रैपिंग चाहो। 1.35 ओवरऑल है, 1.54 फाइव स्टाइल। नजदीक वाला 1.35 है। 1.35 क्यों आ राइट, यहाँ पे ज्यादा, राइट। लेकिन 1.54 तो मतलब के ऊपर में बाय नहीं, सिंपल। अब यही बात आज भी भैया FII सेल करके गई है 1100 करोड़, लेकिन नॉर्मल, कोई अफड़ा तफड़ी नहीं। वही बोला ना, सिस्टम उनके हाथ में है। जब हल्ला बोल चल रहा होता ना पूरे देश में उनके खिलाफ, तब जाके स्टॉक मार्केट गिरने नहीं देते ये लोग, कोई भी देश का। क्योंकि जो लोगों ने बनाया है इनको, वो लोग अपना नुकसान थोड़ी करेंगे। यही पैसे वालों ने, जो कुछ बड़े उद्योगपतियां हैं, उनको उन्होंने बनाया है, वो उनका नुकसान थोड़ी होने देंगे। चलिए, स्टैंड फोरकास्ट कल की खराब है भाई, 50 के नीचे स्टैंड फोरकास्ट खराब, 50 के नीचे है, 10 साढ़े 10 तक 50 के पास है, फिर डीप मार रही है, और फिर 1 बजे बाद वापस 50 के पास चली जाती है। इसके बीच में सेल ऑन हाई, छोटे छोटे स्टॉप लॉस से यहाँ पे, जैसा मैंने बोला, ऊपर में ज्यादा कमिटमेंट नहीं, ऊपर निकलती है रेजिस्टेंस के ऊपर निकलती है, बाय करो फटाक से निकलो, बाय करो फटाक से निकलो, छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ पे नीचे जा रही है मार्केट, तो 1 बजे के बाद जब 50 हो जाती है, तो मतलब कि वहां पे एक्सपायरी है कल के दिन में, तो ऊपर काफी शॉर्टिंग हो गई होगी, कॉल साइड की शॉर्टिंग हो गई होगी, तो फिर 1-1:30 बजे के बाद
नीचे में सेल, वो लाइन में मैं बोलता हूँ। चलिए स्टैंड फोरकास्ट का खत्म, और कुछ रह गया नहीं। चलो, तो यहाँ पे टाइमिंग सबसे पहले इम्पोर्टेंट 9:45, 10:15, 11:45, 12:15 और 1:15, इतने इम्पोर्टेंट टाइम। बस ये लास्ट टाइम है, राइट। ये सारे नीचे जा रही है तो ऊपर बाउंस आ सकता है, ऊपर जाए तो नीचे, जैसे आज दिखाया था लाइव चार्ट ग्रुप के अंदर। ऊपर जा रही है तो यहाँ पे नीचे आ सकती है, नीचे जा रही है तो ऊपर आ सकती है। टाइमिंग फिर से अगेन रिपीट करता हूँ, 1:15, 2:15, 11:45, 10:45, 9:45। चार्ट में सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके ऊपर 260 के ऊपर निकली, बाय ऑन डिप, जोन तो फंसने का ही है। कहाँ तक? 300 तक। 300 के ऊपर निकली, बाय ऑन डिप। स्टैंड फोरकास्ट खराब है, इसके ऊपर जाती है तो भी टच नहीं करेंगे, खत्म। ये इसको इग्नोर करो। हाँ, यहाँ पे सेल ऑन हाई बन 24,220, इसके नीचे सेल ऑन हाई, छोटे छोटे स्टॉप लॉस 190, 220, 190 इम्पोर्टेंट है। ये जोन के नीचे निकल गई तो फिर खराब हो जाएगी। यहाँ पे 2 बार बाउंस मारा है, हो सकता है 160 काट दे। 160 काट दे तो फिर सीधा 130, 24,095, 24,045 और 24,010, सिंपल नीचे का एरिया। स्टैंड फोरकास्ट खराब है, वो ध्यान रख के ऊपर में फटाफट निकलना है, नीचे में सेल ऑन हाई में रहना है। लेकिन स्टैंड फोरकास्ट खराब है, लेकिन बीच में मतलब कितना बजे बोला मैं, 10 साढ़े 10 तक फटाफट प्रॉफिट बुकिंग, फिर बाद में खड़े रह सकते हैं। नीचे जा रही और फिर 1 बजे बाद बंद, और 1 बजे बाद ये भी हमारा टाइमिंग आ रहा। बैंक निफ्टी सिंपल सेम 57,890, इसके ऊपर रहती है बाय ऑन डिप। कहाँ तक? 270, 210, बस यहीं पे, इसको इग्नोर करो। यहाँ पे वापस सेल ऑन हाई ढूंढे, 57,890, इसके नीचे सेल ऑन हाई, फिर रुकेंगे 57,720, 695, ये जोन पे कहीं से भी बाय मिल सकता है, राइट। और ज्यादा खाना खराबी 57,585, 57,550, इसके नीचे फिर सेल ऑन हाई, ज्यादा खाना खराबी आ सकती है। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ये चार्ट तो पोस्ट नहीं होते। निफ्टी का चार्ट तो मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो कोई तकलीफ नहीं है। सेंसेक्स में सेम 77,760, इसके ऊपर बाय ऑन डिप, जल्दी जल्दी निकलेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। देखो ये फायदा मैंने खुद एरो ड्रॉ करके रखा, लेकिन आपको समझाते समझाते मुझे ध्यान में आया कि नहीं, स्टैंड फोरकास्ट खराब है भाई, इसके ऊपर फिर बाय टच नहीं करेंगे, है ना। और दूसरी डेटा भी दिखा रहा है कि फिर कॉल साइड ज्यादा बढ़ जाए और पुट साइड ज्यादा बढ़ जाएगी तो सिंपल है, नीचे ही आ जाएगी मार्केट। और यहाँ पे रजिस्टेंस ही, तो इसको इग्नोर करेंगे। तो ये फायदा है, मेरा भी फायदा है, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई नुकसान है। बांटने से बढ़ता है, आप भी बांटो अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए 675, इसके नीचे सेल ऑन आए, 545, 485 रुक जाना है। यहाँ पे बाय ऑन डिप आ सकता है, यहाँ पे रुकी रही मार्केट 445 से, 485 से 545, तो बाय ऑन डिप आ सकता है। फिर जाके सेलिंग कहाँ पे स्टार्ट होगी? 77,350, इसके नीचे सेल ऑन आए, वापस 77,280, 215, वहां पे वापस बाय ऑन डिप मिल सकता है इसका डिप। और 77,215 ब्रेक किया तो फिर सेल ऑन आए, नीचे चलता है। डन, जल्दी जल्दी खत्म किया आज, क्योंकि आगे लेक्चरबाजी ज्यादा हो गई। चलिए डाओ भैया आ गया नीचे। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, 2 3 4 5 पर।
चलिए, तो आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।